उत्तराखंड राज्य का गठन करीब 21 साल पहले हुआ था। अब तक यहाँ 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर हमेशा कांग्रेस या भाजपा का ही कब्जा रहा है। अन्य पार्टी उत्तराखंड में पनप नहीं पाई हैं। उत्तराखंड में सिर्फ एक मुख्यमंत्री है जो अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे किए हैं। सत्ता वापस काबिज होने के लालच में पार्टियों हाईकमान ने 5 साल के कार्यकाल से पहले मुख्यमंत्री भी चेंज किए हैं। लेकिन उत्तराखंड का इतिहास राजनीति दृष्टिकोण से कुछ और बयां करता है। उत्तराखंड की राजनीति में हर 5 साल बाद पार्टी परिवर्तन होता है। आम आदमी पार्टी की दखल भी उत्तराखंड के इतिहास पर चोट मारती हुई दिखाई दे रही है। क्या उत्तराखंड की राजनीति का इतिहास और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में क्या बनते हैं समीकरण, देखिए आरिफ खान की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद अब तक उत्तराखंड में 4 विधानसभा के चुनाव हुए हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में 4 जुलाई 2021 को शपथ ली। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तराखंड राज्य की नई स्थापना हुई और नए प्रदेश के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नित्यानंद स्वामी रहे। साल 2002 में राज्य में पहला विधानसभा चुनाव होना था, मगर इससे पहले भाजपा को लगने लगा था कि यदि स्वामी के नेतृत्व में चुनाव में गए तो सत्ता में वापसी संभव नहीं है। तब आलाकमान ने स्वामी का कार्यकाल 1 साल पूरा होने से पहले यानी सिर्फ 354 दिन पर ही नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर सरकार की कमान भगत सिंह कोश्यारी को सौंप दी। मगर पार्टी आलाकमान की उम्मीद को कोश्यारी पूरा नहीं कर पाए। सिर्फ 123 दिन तक सत्ता संभालने के बाद चुनाव में उतरे कोश्यारी पार्टी को जीत नहीं दिला सके। भाजपा चुनाव में कांग्रेस से हार गई थी और कांग्रेस पार्टी की ओर से नारायण दत्त तिवारी ने तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मात्र नारायण दत्त तिवारी एक अनोखे से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, लेकिन उत्तराखंड की जनता को सहायक नारायण दत्त तिवारी का कार्यकाल पसंद नहीं आया और 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तराखंड से उखाड़ फेंका और भाजपा ने सत्ता में वापसी की। बीसी खंडूरी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, मगर खंडूरी के खिलाफ पार्टी में विरोध के सुर उठने लगे। 849 दिन का कार्यकाल पूरा करने के बाद खंडूरी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उनकी जगह रमेश पोखरियाल निशंक को राज्य की कमान सौंपी गई। तीसरा विधानसभा चुनाव आने से पहले ही निशंक विवादों में घिर गए। भाजपा ने फिर से खंडूरी को सीएम बनाया और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चुनाव में उतरी। चुनाव में जो नारा चर्चित हुआ था वो था खंडूरी है जरूरी, मगर ये नारा काम नहीं आया और भाजपा 2012 विधानसभा चुनाव फिर से हार गई। कांग्रेस सत्ता में लौटी। राज्य की बागडोर विजय बहुगुणा को सौंपी गई। बहुगुणा 690 दिन तक सीएम रहे। उनके कार्यकाल में ही वर्ष 2013 में आपदा आई, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग लापता हो गए। कांग्रेस को लगा कि विजय बहुगुणा से लोग नाराज होंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव में गए तो फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। इसके बाद बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन रावत कांग्रेस को जीत नहीं दिला सके और साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। हरीश रावत खुद 2 विधानसभा सीट में मैदान में उतरे, मगर दोनों जगह से वो चुनाव हार गए थे। चौथे विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ सत्ता में आई और पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि कहा जाता है कि रावत से ना तो पार्टी के लोग खुश थे और ना ही राज्य की जनता, लिहाजा पार्टी को लगा कि उनके नेतृत्व में चुनाव में गए तो हार पक्की है। 1453 दिन के कार्यकाल के बाद उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया और बीते मार्च में तीरथ सिंह रावत को कमान दी गई। लेकिन तीरथ सिंह रावत सिर्फ 4 महीने में सत्ता से बेदखल कर दिए गए। वो राज्य में अब तक सबसे कम समय यानी केवल 116 दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। अब जबकि पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी गई है, लेकिन इस बात का विधानसभा चुनाव सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच युद्ध नहीं रहने वाला है। आम आदमी पार्टी की दस्तक भी कुछ बयां कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से पूरे देश में आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में भी इस बार हमने 57 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड कायम करा, अर्थात प्रदेश की जनता का, हमारे सैन्य बाहुल्य जितने क्षेत्र हैं उन सबका भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी में अटूट विश्वास है।
तो मैं मानता हूं कि अब ये परंपरा ख़त्म हो चुकी है। जैसा हम लोग केंद्र में भी दोबारा सत्ता में आए, यहाँ पे भी उत्तराखंड में हम लोग ऐसी प्रचंड बहुमत से अब की बार 60 के पार इस नारे के साथ हम लोग प्रदेश में आने वाले हैं। और रही बात मुख्यमंत्री की, ये पार्टियों का एक अंदरूनी मसला है। अब भारतीय जनता पार्टी में तो एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, सामने बैठा हुआ एक बूथ का अध्यक्ष आज किसी भी स्तर पर पहुंच सकता है। ये तो कांग्रेस है, जहां वंशवाद चलता है, वहां पे खाली एक की शह, एक की राजनीति, एक परिवार का जिस पे आशीर्वाद है उसी को जब चाहे उठाया, मोहरों की तरह फेंक दिया। हमारे यहाँ जो पार्टी का कार्यकर्ता कार्य करेगा वो किसी भी पद पर पहुँच सकता है। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी है, यहाँ पर कुछ नहीं चलने वाला है। उनका आप पार्टी यहाँ पे जो उन्होंने दिल्ली में छल कपट की राजनीति करी, जो मुफ्त देकर जनता को बेकार करने का कार्य किया है, हमारे उत्तराखंड में हमारी क्षेत्र की जनता उसके छलावे में नहीं आने वाली है। भाजपा के प्रति पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है, कांग्रेस कहीं सामने टिकती नहीं, उनके अंदरूनी झगड़े अभी निपटते नहीं। चुनाव में 4-6 महीने बचे हुए हैं, अभी भी ये तय नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में वो लगे हैं। जनता सब देख रही है, आने वाले समय में उनको मुंह तोड़ की खानी पड़ेगी। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद कई पार्टियों के साथ लोकल पार्टियों ने भी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टियां अपने अस्तित्व उत्तराखंड में नहीं बना पाई। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की चुनावी पिच पर अपने दिल्ली मॉडल को अहम हथियार बनाकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। और केजरीवाल का दिल्ली मॉडल देश के साथ साथ विदेशों में भी काफी चर्चित है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में जो आज तक उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद भी तीसरे विकल्प नहीं बन पाए हैं, लेकिन अब तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से उत्तराखंड में उभरती हुई दिखाई दे रही है। भले ही दोनों पार्टियां आम आदमी पार्टी को चुनावी युद्ध से बाहर समझ रही हों, लेकिन हकीकत तो ये है कि आपने कांग्रेस और भाजपा की नींद उड़ा कर रख दी है और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये जो यहाँ पे भ्रम चल रहा है कि हर बार सरकार लाओ, एक बार सागनाथ एक बार नागनाथ, दोनों आते हैं, कभी भाजपा कभी कांग्रेस। मुख्यमंत्री बदलने के अलावा इन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं किया। इस चीज़ को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले साल घोषणा करी थी कि हमारी पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और सबसे पहले हमारी ही पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी घोषित कर दिए गए, जो हमारे चेहरे हैं कर्नल अजय कोठियाल जी। और उससे बौखलाहट इतनी हो चुकी है भाजपा को कि आज आप देख रहे होंगे जगह जगह जो पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, कोई बैनर भी लगाए जा रहे हैं, वो भी फाड़े जा रहे हैं। और पूरा इसको तोड़ा जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी। पहली बात 100% हमारी सरकार इस बार उत्तराखंड में आ रही है और कर्नल अजय कोठियाल पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। परंपरा तोड़ेंगे। पहले वहाँ दिल्ली में भी ये यही कर रहे थे, 10 साल आते थे, 10 साल भाजपा आती थी, फिर कांग्रेस आती थी, फिर कांग्रेस आती थी, भाजपा आती थी। वहाँ पे भी परंपरा तोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल जी थे और आम आदमी पार्टी थी। इतिहास रचा जाएगा और 70 की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़कर सरकार पूर्ण बहुमत से बनाई जाएगी। ये तो बिल्कुल तय है कि इस बार कांग्रेस आएगी। और आप देख रहे हो कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं करा है, सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के अलावा। आम आदमी पार्टी अभी घुटनों के बल चल रही है, अभी उसको खड़े होने में भी समय लगेगा। तो आम आदमी पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी निगाह में तो वैसे भी ये बीजेपी की सब्सिडियरी है, बीजेपी की बी पार्टी है, क्योंकि सब मनोबल के साथ, सब पूर्ण सहयोग के साथ एक ही मुख्यमंत्री को बनाएंगे और वही मुख्यमंत्री 5 साल चलाएगा। जिस चुनावी पिच पर सिर्फ कांग्रेस और भाजपा का युद्ध देखने को मिलता था, उस चुनावी पिच पर आम आदमी पार्टी की दस्तक ने चुनावी युद्ध त्रिकोणीय कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड की परंपरा कांग्रेस और भाजपा के बीच की बरकरार रहती है या फिर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जीत हासिल कर इस परंपरा को तोड़कर एक नया इतिहास लिख देती है। काशीपुर से माय भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।